व्हाई डिड दे चेंज पे अगर एक थर्ड कोई वर्ड और फिट बैठता है तो वो है समय। कहते हैं कि समय किसी का नहीं होता, ना वो आपका है ना मेरा है, ना वो किसी के लिए रुकता है, और एक बार समय अगर हाथ से चला जाए तो वो वापस कभी नहीं आता। ये जो समय की प्रॉब्लम है ना, ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है अगर आपने कभी नोटिस की हो तो। और टाइम लेना या देना, ये सबसे ज्यादा अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो एक रिलेशनशिप पे देखा होगा। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, पहले तो आप मुझे बहुत टाइम दिया करते थे, लेकिन आज आपके पास टाइम नहीं है। पहले आप अपने दोस्तों को इग्नोर कर दिया करते थे, लेकिन आज आप अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं। तो भाई नया नया रिलेशनशिप है, सभी के साथ ऐसा होता है, लड़की के साथ भी ऐसा होता है, लड़के के साथ भी ऐसा होता है कि नया नया रिलेशनशिप है तो वो मिलना मिलाना, घूमना फिरना, आना जाना, देर रात तक बातें करना, ऐसा लगता है कि आप जो है वो पूरा टाइम पूरा समय जो है उन्हीं के पास बैठे रहें और उन्हीं से बातें करते रहें। लेकिन एक समय बाद आके ना वो चीज़ें चेंज हो जाती है। आज अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप एक दूसरे को पूरा टाइम देते हैं। अगर मैं एक रिलेशन की बात करूँ तो आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आप एक दूसरे को पूरा टाइम देते हैं, साथ में आना जाना, साथ में पढ़ना, बहुत सारी बातें करना, घूमना फिरना, सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर योर स्टडी, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। उस कंपनी में जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है और आपको बहुत ही अच्छा एक प्रोफाइल मिला है, तो अंडरस्टूड है जितनी कंपनी अच्छी होगी ना उतना प्रेशर भी होगा। आप मंडे टू सैटरडे ऑफिस जा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि वर्किंग आवर्स हैं और आप बात नहीं कर सकते इतना, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आती है कि ऐसा क्या काम है जो कि आप बात ही नहीं कर सकते, ऐसा क्या प्रेशर है, आप क्या अनोखी जॉब करते हैं, आप क्या अनोखी जॉब करती हैं जो आपके पास टाइम ही नहीं है, पहले तो आपके पास बहुत टाइम था। तो ये ना बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है टाइम को लेकर के। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि सामने वाले का ना बिहेवियर मेरे लिए चेंज हो गया, उसे कोई और तो नहीं मिल गया, उसे कोई और तो नहीं मिल गई। तो बड़ा कॉमन सा मतलब कि है ये जो अक्सर देखा जाता है। हस्बैंड वाइफ है, नई नई शादी होती है तो सब चीज़ें नई नई अच्छी लगती हैं। नई नई शादी होती है, एक दूसरे को बहुत सारा टाइम देते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घूमना फिरना आना जाना। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है तो फैमिली की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो जाती हैं। आपको जॉब पे भी जाना है, चाहे लड़की हो या लड़का, मैं दोनों की बातें कर रही हूँ। आपको जॉब पे भी जाना है, घर भी संभालना है, ऑफिस भी जाएंगे तो अंडरस्टूड है कि आपको काम के पैसे मिल रहे हैं, फ्री में बैठे तो आपको कोई सैलरी देगा नहीं। तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि एक ने मैनेज कर लिया, एक अगर मैनेज नहीं कर पाया तो वहां पे भी बात आ जाती है टाइम की। आपके ऑफिस में ऐसा क्या काम चल रहा है जो कि आपके पास एक बात करने का टाइम नहीं है, आप इतना क्या कर रही हैं या उतना क्या कर रहे हैं कि आप तो थक ही जाते हैं, आप तो मेरे से बातें ही नहीं करते हैं, पहले जैसी तो बात ही नहीं रही है। ये बड़ा सा कॉमन सा रीजन है, बहुत कॉमन रीजन है कि अक्सर ऐसा जो है वो देखा गया है। एक मदर है, उनका बेटा है, पहले बेटा मम्मी के सारे काम करता है, लेकिन वो भी जब जॉब करने लग जाता है या उसकी मैरिज हो जाती है, उसका ध्यान दो जगह बढ़ जाता है। वो उतना फोकस जो है अपनी मदर पे नहीं कर पाता, नई नई शादी हुई है तो उसका झुकाव वहीं होता है। उस केस में भी काफी क्लैशेस आते हैं, मतलब लड़कियां ही नहीं लड़का भी पिसके रह जाता है कि तुम्हें तो अपनी माँ की सुननी है, सिर्फ उनको देखना है, माँ कहती तुम्हें तो अपनी बीवी की सुननी है, उसके अलावा को तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यार हर रिलेशन में ना बैलेंसिंग करना ना बहुत जरूरी है। हमारे जो गॉड है ना, उन्होंने भी है ना हमारी जो अर्थ को बनाया है वहां पे बैलेंसिंग रखी है। वो बच्चे करते हैं ना अपोजिट वर्ड, अच्छा तो बुराई भी जरूरी है, रात तो दिन भी जरूरी है। तो इस तरीके से ना बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। वहां कह देते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कह देती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कह देता है आप तो बहुत चेंज हो गए हैं, हस्बैंड वाइफ को कह देते हैं, वाइफ हस्बैंड को कह देता है, वाइफ हस्बैंड को कह देती है कि आप तो बहुत चेंज हो गए हैं,
मम्मी बेटे को कह देती है तू बहुत चेंज हो गया है, पापा कह देते हैं कि तू बहुत चेंज हो गई है। तो ये जो चेंज है ना, ये भी आपका बिहेवियर में ही काउंट होता है। लेकिन वो बिहेवियर जो है वो आप जानबूझकर क्रिएट नहीं करते हैं। टाइम को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, काम को लेकर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो यहाँ बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, कि आप जो है उस चीज को अंडरस्टैंड करें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि टाइम को लेके आप किसी से शिकायत मत कीजिए, आप उसको जो है सपोर्ट कीजिए। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि स्टेज होती है हमारी लाइफ की। बच्चे हैं तो उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बड़े हैं तो क्या चीज वो खा सकते हैं, क्या उनको डाइजेस्ट हो सकता है, उससे और बड़े हैं, उससे और बड़े हैं। तो लाइफ की स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस पे ना अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपने देखा है कि आप फर्स्ट क्लास में आते हो तो आपके नाउन बड़े हल्के से होते हैं, व्हाट इज नाउन। सेकेंड क्लास में आते हो, नाउन ही चल रहा है लेकिन नाउन के काइंड्स क्या होते हैं वो आपसे पूछा जाता है। थर्ड स्टैंडर्ड में आते हो, वही नाउन चल रहा है लेकिन उन नाउन के जो काइंड्स हैं और उनके काइंड्स को डिफाइन करो। फोर्थ क्लास में आते हैं तो नाउन का लेवल और अप हो जाता है, फिफ्थ में आते हैं, सिक्स्थ में आते हैं, सेवेंथ में आते हैं। तो इस तरीके से नाउन का जो लेवल है ना वो अपग्रेड होता ही रहता है। मैथ्स में प्लस के सम्स हैं, पहले आपको फर्स्ट क्लास में है टू डिजिट के सम्स दिए विदाउट कैरी फॉरवर्ड, लेकिन जैसे ही आप थर्ड में पहुंचते हैं 3 डिजिट, फोर्थ में पहुंचते हैं 5 डिजिट कैरी फॉरवर्ड। तो इस तरीके से जो चीजें हैं ना वो चेंज होती रहती है। तो आप इसे ना क्लास ही समझिए कि एक क्लास का सब्जेक्ट है, तो वहां मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए। और दूसरा ये कि जो आप कर सकते हैं ना वही कहिए। आप अपने बारे में जानते हैं, अपने शेड्यूल के बारे में जानते हैं। मुझे पता है कि आज मैं बिजी हूँ या कल मैं बिजी हूँ, कल मैं बिजी हो सकती हूँ या कल मैं बिजी हो सकता हूँ। तो पहले से आप उन्हें कमिट ही मत कीजिए, प्रॉब्लम ही खत्म। ना आप उन्हें पहले से कमिट करेंगे कि कल हम चलते हैं, कल मैं टाइम निकालता हूँ, लेकिन मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई और आप वो टाइम नहीं दे पाए, फिर देखिए क्या होता है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अंडरस्टैंड कीजिए, टाइम है, किसी के साथ भी अप एंड डाउन हो सकता है। आपके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना बहुत जरूरी है, चाहे आप एक डॉटर हैं, आप एक सन हैं, आप एक वाइफ हैं, आप एक हस्बैंड हैं, आप एक मदर हैं, आप एक फादर हैं, आप अगर एक एम्प्लॉय हैं, आप मैनेजर हैं, व्हाटएवर, आप कुछ भी हैं। तो व्हाई डिड दे चेंज पे जो हमने ये वर्ड बिठाया था टाइम को लेकर के, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।